हम ये अभी चर्चा कर रहे थे भाव सिद्धि के ऊपर, ठीक है? कि जो भी भाव है, जिस भी भाव के ऊपर विचार कर रहे हो, उसका फल कैसे प्राप्त होगा, ठीक है? इसको आप टाइमिंग भी बोल सकते हो कि उस भाव की जो फल है, वो जो भाव का इवेंट है, वो कब हमें प्राप्त होगा, ठीक है? इसको बोलते हैं भाव सिद्धि। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जितनी भी हमारी समस्याएँ हैं, जितने भी हमारे जीवन के इवेंट्स हैं, वो सब हमारे कुंडली के 12 भावों में ही है, ठीक है? हमारे दुःख, हमारे सुख, हमारा धन, हमारा व्यय, हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, हमारे रोग, ये सब हमारे शत्रु वगैरह सब कर्म, सब प्रकार की जो समस्याएँ हैं, कुंडली के 12 भावों के अंदर ही आती है। ठीक है मैडम? लेकिन जो हमारा जो आज विषय होगा कि उस जो भी भाव का हम विचार करें, जो भी भाव का हम विचार करें, उस भाव का फल कब प्राप्त होगा, ठीक है? सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ, ये हमेशा हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, क्या नहीं भूलना चाहिए? देश, काल, पात्र नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? जब भी आपके समक्ष कोई कुंडली आती है ना, तो सबसे पहले उस व्यक्ति विशेष या जातक का ऐज देखिए, ठीक है? उसकी सिचुएशन का आप अनुमान लगाइए, ठीक है? तब उसके ऊपर आप अपनी भविष्यवाणी दीजिए, जो भी आप विचार कर रहे हो। उसी के साथ देखो, ये बेसिक रूल्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमें सबसे पहले जो भी भाव पे विचार करना है, जो भी चीज़ पे विचार करना है, वो देखना है कि कुंडली में वो प्रॉमिस हुई है कि नहीं है, ठीक है? ये मैं आपको बेसिक क्लास में बता चुका हूँ। दूसरा, आपने ये भी ध्यान रखना है कि दशा उस समय क्या चल रही है, ठीक है? उसी के साथ देश, काल, पात्र को भी हमेशा, हमेशा, हमेशा मैं इसीलिए बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी चीज़ों के कारण एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी मार खा जाते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को वो भूल जाते हैं। पता तो उनको होती है। तो चलो हम आज अपने विषय के ऊपर जो हमारा सिद्धि का अगर दशा भी अच्छी चल रही है और जिस भाव का विचार कर रहे हैं वो भाव भी स्ट्रॉन्ग है, ब्लेस्ड है, प्रॉमिस है, तो उस भाव का फल कब प्राप्त होगा, ठीक है? उसकी टेक्निक्स मैं आज आपके समक्ष रखने वाला हूँ। बहुत ही सरल तरीका है। इन स्टेप्स को फ़ॉलो कर आप खुद से समझ सकते हो, बड़ी सरलता से समझ सकते हो, ठीक है? मेष लगन की कुंडली को आप अपने दिमाग में क्रिएट कर लो, जहाँ अपने सामने लिख लो या बना लो, ठीक है? अगर आप अपने सामने उसको बना लोगे तो समझने में और आसानी होगी, मेष लगन की कुंडली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीवन की हर चीज़ हमें कुंडली के 12 भावों के अंदर ही मिलेंगी, ठीक है? और हर भाव में कोई एक इवेंट नहीं होता, हर भाव में कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। हर भाव कई सारी कारकों को लेकर बैठा है, ठीक है? इसी प्रकार से हर भाव को अलग-अलग ज़िम्मेवारी दी है, अलग-अलग चीज़ें भगवान ने दी है, ठीक है? तो अब भाव सिद्धि कैसे होगा? अगर आपने किसी भी भाव का विचार करना है, ठीक है? कि शादी कब होगी? शादी कब होगी तो हम कौन-सा भाव लेंगे? हम कुंडली का 7वाँ भाव लेंगे, 7th हाउस। अगर आप मेष लग्न की कुंडली बनाते हो, उदाहरण के तौर पर, तो 7th हाउस में जो राशि आ जाएगी, वो हो जाएगी शुक्र की राशि, 7 नंबर साइन में आ जाएगा, ठीक है? तो नंबर 1 जो रूल होगा, वो रूल क्या होगा? इसको लिखिए, पहले ध्यान से सुन लीजिए। आपने क्या करना है, जिस भी भाव का, जो भी चीज़ का आपने विचार करना है, उस भाव का स्वामी नोट करें। जैसे 7th हाउस का विचार कर रहे हैं, तो 7th हाउस में जो राशि पड़ी होगी, उस राशि का जो स्वामी होगा, स्वामी मतलब लॉर्ड होगा, जो भी प्लैनेट होगा उसको साइड में लिख लीजिए। जैसे हम मेष लगन कुंडली का उदाहरण लेते हैं, तो 7 नंबर घर में 7 नंबर ही राशि है, जो शुक्र की राशि है, तो शुक्र क्या हो गया? 7वें घर का स्वामी, उसको साइड में लिख लीजिए, क्योंकि हम 7th हाउस के ऊपर विचार कर रहे हैं। अब शुक्र की लगन चार्ट में डिग्री भी होगी कि शुक्र कितनी डिग्री पे है, तो उस डिग्री को भी नोट करें। फिर उसके बाद
में करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, कुंडली का विषय होगा, कुंडली ले रहे हैं हम, तो कुंडली मंगल देव जन्म कुंडली के जो लग्नेश है वो गोचर में जो 7th हाउस के स्वामी है शुक्र, उनकी त्रिकोण राशि में शुक्र जितनी डिग्री पे है लगन चार्ट में उतनी डिग्री पे गोचर करते हुए उनकी त्रिकोण राशि पे आ जाते हैं, तो 7th हाउस का फल प्रदान करेंगे। उदाहरण के तौर पे मेष लगन की कुंडली है, 7th हाउस के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, शुक्र मान लो कि 10वें भाव में बैठा है, 5 डिग्री पर बैठा है उदाहरण के तौर पर, तो शुक्र 10वें भाव में बैठा है तो उसका त्रिकोण राशियां कौन सी होगी, 2 नंबर साइन, 6 नंबर साइन, 10 नंबर राशि उसकी त्रिकोण राशि होगी। अब जन्म कुंडली के लग्नेश जो मंगल देव है वो गोचर करते हुए 2 नंबर साइन में आ जाए या 6 नंबर साइन में आ जाए, 10 नंबर शुक्र के साथ बैठ जाए, उसी डिग्री पर आ जाए, तो 7वें घर का फल प्रदान करेंगे। ठीक है, ये हुआ पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है? दूसरा नियम बोलता है जन्म कुंडली का लग्नेश जन्म कुंडली में जिस भी राशि में बैठा हो, जितनी भी डिग्री पर बैठा उसको लिख लीजिए। जिस भी भाव का विचार कर रहे हो, जैसे 7th हाउस का विचार कर रहे हो, अगर उस 7th हाउस का स्वामी गोचर में लग्नेश की त्रिकोण राशि में आ जाए और लग्नेश जिस राशि में बैठा उसकी त्रिकोण राशियों में आ जाए और लग्नेश की जितनी डिग्री उतनी डिग्री पर आ जाए, तब भी 7th हाउस का जो फल प्राप्त होगा। अब दोनों नियमों से एक सूत्र निकलता है, सूत्र ये निकलता है भावेश का संबंध, जिस भी भाव का हम विचार कर रहे हैं, दोनों नियमों में जो संबंध है वो लग्नेश के साथ बन रहा है। ठीक है, तो दोनों नियमों में भावेश का लग्नेश के साथ, लग्नेश का भावेश के साथ रिलेशन बन रहा है, संबंध बन रहा है। तीसरा नियम क्या बोलता है, गोचर में जिस भी भाव का विचार कर रहे हो उसका स्वामी पकड़िए और लग्नेश को पकड़िए। गोचर में दोनों अगर आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, सप्तम रिलेशन बन जाता है, या दोनों इकट्ठे बैठ जाते हैं गोचर में आकर, तब भी उनका संबंध बन जाता है भावेश का और लग्नेश का, तब भी वो भाव का फल जिस भाव से आप विचार कर रहे हो उस भाव का वो फल प्रदान करेंगे। अगला नियम क्या बोलता है कि कुंडली के 12 भावों के 12 स्थिर कारक दिए गए, ऋषि के स्थिर कारक को पकड़ना। जैसे 7वें भाव का हम विचार कर रहे हैं, 7वें भाव का जो स्थिर कारक है वो शुक्र देव जी है। अगर आपको ऊपर की 3 कंडीशन नहीं मिलती, तो आप जिस भाव का भी विचार कर रहे हो, जैसे हम इधर उदाहरण के तौर पे 7वें भाव का विचार कर रहे हैं, तो 7वें घर का स्थिर कारक शुक्र देव है। तो शुक्र देव जब गोचर में लग्नेश जिस राशि में बैठा है, जन्म कुंडली का जो लग्नेश है वो जिस राशि में बैठा है उस राशि में वो स्थिर कारक शुक्र देव अगर लग्नेश की राशि में आ जाते हैं, तब भी उस भाव का फल प्रदान कर देंगे। अब इसमें सूत्र क्या निकलता है? इसमें सूत्र निकलता है लग्नेश का संबंध भाव के स्थिर कारक से बन रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है ये। ठीक है, अब अगला केस क्या हो सकता है अगर ये भी सिचुएशन नहीं बन रही? जन्म कुंडली का लग्नेश गोचर में उसी भाव में आ जाए जिस भाव का विचार कर रहे हो, तो लग्नेश का संबंध उस भाव से बन जाता है। उस केस में भी भाव का फल आपको मिलेगा, बशर्ते आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको देखना है सबसे पहले कुंडली में वो प्रॉमिस है कि नहीं है, दशा फेवर में है कि नहीं है, देश काल पात्र को भी आपने हमेशा अपने दिमाग में रखना है, इसको कभी नहीं भूलना है। तो ये नियम अगर आप लगाओगे, इसी स्टेप को फॉलो करते करते, तो आपको ज्योतिष कितना सरल है। अभी इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका और डीप लेवल पे लेके चलूंगा। तो सबसे पहले अभी हम इसका एक प्रैक्टिकल चार्ट लेते हैं, उसमें हम समझ पाएंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। वैसे मैंने आपको थ्योरेटिकल अच्छे से समझा दिया है,